रुचि एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की जिसने अपने भाई को खोने के बाद अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आ बसी थी। अपनी भाभी और भतीजे के लिए वो मेहनत करके पैसे कमा रही थी। एक दिन रुचि का बॉस एक शख्स की ओर इशारा करके बोला, रुचि तुम्हें प्रोजेक्ट पर आदित्य के साथ काम करना है। रुचि ने जैसे ही उस शख्स को देखा वो ओके सर बोलते हुए वहाँ से निकल गई। रुचि अपने कैबिन में थी कि तभी आदित्य उसके पास आकर बोला, इतने समय बाद मिल रहा हूँ, माफ़ कर दो ना। तो रुचि गुस्से में तिलमिला उठी, फिर से बाहर जाने लगी कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसके जवाब में रुचि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आखिर रुचि के साथ उसके पास्ट में क्या हुआ था? आखिर उसे आदित्य से इतनी नफरत क्यों थी? और आखिर अब आदित्य के आने के बाद वो क्या करेगी? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भाभी की बात सुनकर सब एकदम हैरान थे। आदि और रुचि भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। आदि, हम पहले ही एक बार रुचि को, हम बस ये चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। शालू भाभी आदि को देखकर नम आंखों से एकदम नम आवाज में बोली। उनकी बात सुनकर रुचि की आंखों में भी नमी आ गई। वो समझ रही थी एक बार उसकी शादी टूटने के कारण उसकी भाभी अब भी उसके लिए परेशान है। आदि शालू के पास आया और उसने धीरे से शालू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाभी, मैं वादा करता हूँ मैं रुचि से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। आदि की बात सुनकर शालू को एक तसल्ली मिली तो वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो तुम दोनों शादी कर रहे हो ना? रुचि की आंखों से आंसू बह गए। इस हालत में वो शादी कैसे कर सकती है? आदि और रुचि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर आदि भाभी को देखकर बोला, शादी होगी सब होगा, पर जब आपकी सर्जरी हो जाएगी तब, जब आप ठीक हो जाएंगी तब हमारी शादी होगी। रुचि की आंखों से आंसू बह गए। वरुण उसके पास आकर खड़ा हो गया तो रुचि उसका हाथ पकड़ लेती है। वरुण उसका हाथ थामते हुए सब ठीक हो जाने का इशारा करता है। आदि, हम मानते हैं सर्जरी होगी, पर उम्मीद नहीं है कि हम ठीक हो जाएं। कम से कम। शालू भाभी की बात बीच में ही काटते हुए आदि बोला, उम्मीद अभी है भाभी, आप बस हिम्मत मत हारिए। हम सब है ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको ठीक होना ही होगा। आदि की बातें सुनकर शालू की आंखों में नमी आ गई। अब कुछ देर बाद शालू अपने कमरे में चली गई। वरुण, रुचि और आदि अब भी वही हॉल में थे। रुचि फिर रो पड़ी। रुचि प्लीज रोना बंद करो, आदि ने कहा। रुचि हमें माफ कर दो, हम जानते थे पर भाभी के कारण नहीं बता पाए, वरुण अफसोस भरे लहजे से बोला। उसकी बात सुनकर रुचि नम आंखों से उसे देखने लगी। रुचि, हमने भाभी का इलाज शुरू करवा रखा था, उनको वक्त पर दवाइयां दे रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ बताने की। वरुण की बात सुनकर रुचि उसके पास आई और उसे देखकर नम आवाज में बोली, वरुण तुम जानते हो, थैंक यू, तुम्हारे इतने एहसान है हम पर कि हम ना जाने कैसे चुकाएंगे। बकवास बंद करो अपनी, वरुण नाराजगी भरे लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आदि मुस्कुरा दिया। वरुण, मुझे बात करनी है कुछ, आदि ने कहा तो रुचि उसकी तरफ देखती है। हाँ बोलो, वरुण आदि के पास आते हुए बोला। वो मैं कह रहा था कि हम भाभी के डॉक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और वो मिस्टर आहूजा है ना, वो बेस्ट डॉक्टर है ब्रेन ट्यूमर के लिए, मैं उनसे बात करता हूँ। आदि की बात सुनकर वरुण ने हाँ में सिर हिलाया और वो आकर डॉक्टर को कॉल करता है। आदि और वरुण डॉक्टर से बात कर रहे थे तो वहीं रुचि कुछ चीजें नोट कर रही थी। काफी देर डॉक्टर से बात करने के बाद आदि ने वरुण को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, वो मैं दिल्ली के एक ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मिस्टर आहूजा, उनसे बात करता हूँ।
आप प्लीज सारी रिपोर्ट्स और दवाइयों की डिटेल्स एक बार इस नंबर पर सेंड कर देंगे? श्योर, बट या मेक श्योर कि शालू जी बस ज्यादा स्ट्रेस ना लें। ये वैसे भी अभी उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग बीमारी से जुड़ी ज्यादा बातें उनके सामने मत कहिएगा, डॉक्टर ने कहा। जी जी डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे, वरुण ने बोला। अब उन लोगों ने कॉल कट किया। आदि टाइम देखता है और फिर अपना फोन निकालकर उसने किसी को कॉल किया। हेलो, हाँ डॉक्टर अंकल, आपकी हेल्प चाहिए। वो जो आपके फ्रेंड थे ना डॉक्टर आहूजा, आप उनका नंबर दे देंगे प्लीज? आदि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, बट आदि व्हाट हैपन? डॉक्टर आहूजा तो ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट है, तुम्हें उनसे क्या हेल्प चाहिए? ये सुनकर आदि के चेहरे पर दुख भरे भाव आ गए। रुचि और वरुण उसे ही देख रहे थे। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया। वो अंकल, एक्चुअली भाभी, आई मीन रुचि की भाभी को ब्रेन ट्यूमर है, तो बस इसलिए मुझे डॉक्टर आहूजा से कांटेक्ट करना है। आदि ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी बेटा, मैं डॉक्टर आहूजा से बात करता हूँ तुम्हारी। जस्ट वेट अ मिनट, मैं नंबर शेयर करता हूँ। थोड़ी देर बाद आदि डॉक्टर से बात करता है। उसके बाद उसने अपना फोन रखा। क्या हुआ आदि, क्या बोले डॉक्टर? वरुण ने पूछा। डॉक्टर का कहना है कि हमें सर्जरी पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन में सूजन, आई मीन प्रॉब्लम हो सकती है। आदि एकदम शांत भाव से बोला। आदि की ये बात सुनते ही रुचि की आंखों में भी परेशानी झलक आई। ये देखते ही आदि ने बात संभाली और बोला, डोंट वरी, हम डॉक्टर से मिलकर भाभी की सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी से सब ठीक होगा। ताकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली,
वरुण, तुम इतनी चिंता मत करो, देवी मैया है ना, वो सब ठीक कर देंगी। वरुण ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप एक तरफ आकर बैठ गया। रितु उसे देखती है, फिर वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है। तुम क्यों पीछे पड़ी हो हमारे यार, दूर रहो हमसे, वरुण रितु पर झल्लाते हुए बोला। रितु ये सुनकर चिढ़ गई। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम समझते क्या हो खुद को? ज्यादा बनो मत, हाँ? रितु भी एकदम चिढ़ते हुए बोली। रुचि आदि को खिला चुकी थी और दोनों शांत से बैठे हुए थे। आदि रुचि को देख रहा था। उसने अब अपने कोट से कुछ निकाला और रुचि की तरफ बढ़ा दिया। रुचि हैरान थी। आदि के हाथ में 50 लाख का चेक था। आदि, ये? रुचि बोलते बोलते चुप हो गई। रुचि, भाभी के इलाज के लिए तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, आदि ने कहा। रुचि बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी। आदित्य, हम इतने पैसे हम रुचि हिचकिचा रही थी। रुचि, क्या कह रही हो? रुचि, मुझसे ये सब मैं भाभी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। और ऐसा कहकर तुम मुझे, नहीं आदित्य, हमारा वो मतलब नहीं था। आदि की बात बीच में ही काटते हुए रुचि बोली। हाँ तो ये पकड़ो, आदि ने चेक की ओर इशारा करते हुए कहा। रुचि एकटक अब वो चेक देखने लगी। उसने वो चेक आदि के हाथों से लिया और वापस उसकी कोट के जेब में डाल देती है। आदि रुचि को देख रहा था। रुचि, तुम ये, आदि बोल रहा था कि उसकी बात काटते हुए रुचि बोली, आप ही रखिए और ये सब आप ही संभाल लीजिएगा, हमसे नहीं होगा। आदि रुचि को ही देख रहा था। रुचि की आंखों में अब नमी आ गई और वो नम आंखों से ही बोली, हम वैसे भी बहुत मुश्किल से भाभी को और खुद को संभाल रहे हैं, ये सब आप ही देख लीजिए, और वैसे भी आप ही देख रहे हैं डॉक्टर से जुड़ी हर बात। आदि ने कुछ नहीं कहा तो वहीं रुचि आदि के करीब आकर उसे हग कर लेती है। आदि प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना, आदि ने यूं ही रुचि के बाल सहलाते हुए कहा। आदित्य, हम कितना गलत थे, अगर पहले भी आप ना होते तो हमारे साथ सब ठीक होता। इस बार भी हम बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, पर इस बार उतना दर्द नहीं हो रहा, इस बार हम उतना नहीं टूटे। रुचि उसके गले लगे हुए बोलती है। आदि रुचि की बात सुनकर हल्का सा स्माइल करता है। फिर रुचि आदि से अलग होकर बैठती है। अचानक वो झुककर आदि की गोद में सर रख देती है और बिना कुछ कहे उसे पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। आदि भी बिना कुछ कहे रुचि के बालों पर हाथ फेरने लगा। थोड़े ही पलों में वो सो चुकी थी। आदि ने रुचि को ठीक से लिटाया। रुचि को लिटाकर आदि उठने लगा कि खिड़की से आती हवा के कारण रुचि के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आदि उसकी ओर झुकते हुए उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है, फिर होठों को छू रहे बालों को भी पीछे करता है। आदि की नजरें रुचि के होठों पर ठहर गई। वो उसे एकटक देख रहा था। फिर उसने हल्का सा झुकते हुए रुचि के माथे पर किस किया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे की खिड़की बंद कर दी। आदि अब धीरे से दरवाजा लगाता है। वो शालू के कमरे के पास आकर सोती हुई शालू और चीकू को देखता है। उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर वो वहां से निकलकर बाहर चला आया। रितु वरुण की बातों को सुनकर चिढ़ी हुई थी। वरुण एकदम शांत सा बैठा हुआ था। रितु, देखो हम कह रहे हैं ना, तुम हमसे दूर रहो, वरुण ने एकदम शांत लहजे में कहा। तुम जानते हो ना हम तुमसे प्यार करते हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रितु मायूस होकर बोली। उसकी बात सुनकर वरुण को गुस्सा आने लगा। वो एकदम गुस्से में बोला, हाँ सुनना है तुम्हें तो हम क्यों कर रहे हैं सुनो। वरुण बोलते बोलते चुप हो गया। रितु अब भी उसे देख रही थी। बोलो ना, क्या कह रहे थे तुम? रितु ने कहा तो वरुण ने बंद कर ली अपनी आंखें। उसे फिर एक बार रितु के साथ बिताए बचपन के वो पल याद आने लगे। वरुण ने अपनी आंखें खोली और वो रितु को देखता है, जो कि बहुत गौर से उसे ही देख रही होती है। वरुण ने एक लंबी सांस ली और उठकर खड़ा हुआ। रितु भी चुपचाप उठकर खड़ी हो गई।
वरुण का ऐसा बिहेवियर उसे डरा रहा था। उसका डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। देखो वरुण, तुम हमें डरा रहे हो, रितु ने कांपती आवाज में कहा। वरुण उसे देखता है, फिर उसके करीब आता है। उन दोनों के बीच बस 2 कदम का ही फासला बच गया था। वरुण वहीं खड़ा हुआ और उसने धीरे से रितु का हाथ अपने हाथ में लिया। रितु बस चुपचाप एकटक बिना पलक झपकाए वरुण को ही देख रही थी। देखो रितु, तुम हमारी बचपन की दोस्त हो, जानते हैं हम तुम्हें। हमारे पीछे बेवजह खुद को तकलीफ मत दो। हम अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि अपना दर्द किसी और को नहीं दे सकते हम। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे, और हम वो नहीं है, तो ऐसे हमारे पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। वरुण एकदम शांत लहजे में कहता है, और उसकी बातों और आवाज में गहराई तो थी। रितु अब भी बिना कुछ कहे एकटक उसे देख रही थी। तो तुम हमसे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम अनाथ हो। बड़ा घर, बहुत सारे पैसे नहीं है तुम्हारे पास। वरुण, तुम जानते हो जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। रितु एकटक वरुण को देखते हुए बोलती है। वरुण चुप था। तो वहीं रितु उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, वरुण, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आदतें नहीं है किसी के पास। तुम रुचि, भाभी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम्हारे बिहेवियर के कारण ही तुम रुचि के परिवार का हिस्सा हो। और जानते हो, तुमसे हमें प्यार हो गया। जिस तरह हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारे इतने करीब आ रहे हैं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो फायदा उठाता उसका, पर तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। रितु की बातें सुनकर वरुण उसे ही देख रहा था कि रितु एकदम झटके से धीरे से वरुण के गाल पर किस कर देती है और कानों के पास आकर बोलती है, अब तो हम तुमसे ही शादी करेंगे। वरुण हैरान था। रितु उसे देख रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, पता है तुम्हें, बचपन में हम जब भी शादी होते देखते थे ना, तो यही सोचते थे कि तुमसे शादी होगी। बकवास बंद करो, वरुण ने अलग लहजे में कहा। ये सुनकर रितु का मुंह बन गया। वो वरुण को देखती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रितु, अब ना तुम हमें गुस्सा दिला रही हो। हम तुम्हें समझा रहे हैं ना, पर तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। कहा ना हमने कि हम नहीं कर सकते, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना है हमें शादी, वरुण ने सख्त लहजे में कहा। रितु ये सुनकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है, तुम पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया जो? और हमें जो कहना था हमने कह दिया। तुम जबरदस्ती अपनी मर्जी हम पर नहीं थोप सकते, वरुण ने दूसरी ओर देखकर कहा। रितु एकटक उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर अब मुस्कान आ गई। तुमने हमें कहा कि तुम अपनी जिंदगी में किसी को नहीं ला सकते क्योंकि तुम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। तुमने कहा कि हमारे माँ और बाबूजी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। पर वरुण, तुमने ये नहीं कहा कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई एहसास नहीं है। तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। रितु एकटक वरुण की आंखों में देखते हुए बोली। वरुण ने जब ये सुना तो एक पल उसकी सांसें ही थम गई। वो रितु को देखने लगा। रितु उसके थोड़ा और करीब आई। दोनों के बीच अब बिल्कुल फासला नहीं के बराबर बचा था। रितु धीरे से अपने दोनों हाथ वरुण के गालों पर रखते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर लेती है। वरुण के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस रितु को देख रहा था। वरुण का चेहरा यूं ही अपने हाथों में थामे हुए एकटक उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में रितु बोली, हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उस दिन तुम्हें किस किया, तुमने कुछ फील नहीं किया। आज हम तुम्हारे पास इतने पास खड़े हैं, तुम्हें अब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? रितु के करीब आने से और उसकी बातें सुनकर वरुण का दिल धड़क उठा। वो ना चाहते हुए भी एकटक रितु को ही देख रहा था।
बोलो ना वरुण। रितु की ये शब्द जैसे ही वरुण के कानों में गई तो वो एकदम से अपनी तंद्रा से जागा। वरुण को अब एहसास हुआ कि रितु क्या बोल रही है और उसके कितने करीब है। वरुण रितु को खुद से दूर झटका और बोला, दूर रहो हमसे। रितु की आंखों में नमी आ गई। वो वरुण को देखते हुए बोली नम आवाज में, क्यों? ताकि हम जान ना जाएं कि तुम्हारे दिल की बात क्या है। हाँ? वरुण चुप हो गया क्योंकि सच शायद यही था, पर अपने आप को सख्त कर लिया और बोला, बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहे हैं हम, और ये अभी जो किया ना तुमने उससे हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमसे प्यार करते हो। तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, पर यही सच है। रितु नम आवाज में ही बोली। वरुण कुछ नहीं कह पाया। रितु की आंखों से आंसू बह गए। वो वहां जाने लगी कि फिर पलट कर बोली, हम नहीं बदलने वाले हैं। हमारी जिद से तुम वाकिफ हो। रही बात माँ बाबू जी की, तो रितु करती वही है जो उसका दिल कहता है। रितु इतना बोलकर वहां से चली गई। वरुण उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और खुद में ही बोला, ये लड़की अब भी वैसे ही है, पता नहीं कब सुधरेगी। वरुण ने आंखें बंद की। उसे अभी यहाँ हुई सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। यार ये समझ नहीं रही। हम जानते हैं गुप्ता अंकल और आंटी को, वो लोग कभी नहीं मानेंगे, पर इस लड़की को कौन समझाए। और ये प्यार फिजूल में दर्द और बढ़ाता है। बस रुचि को बहुत तड़पते देख चुके हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं है इतनी हिम्मत। वरुण खुद में ही बोला। अगली सुबह जब रुचि की आंख खुली तो उसने आसपास देखा। आदि नहीं था। वो उठकर बैठी और झट से अपना फोन उठाकर आदि को कॉल किया। गुड मॉर्निंग, आप उठ गए? रुचि ने धीरे से पूछा। उठ भी गए और ऑफिस के लिए रेडी भी हो गए। दूसरी ओर से मुस्कुराता हुआ आदि बोला। रुचि घड़ी देखती है। वो हैरान थी। आदित्य, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आप कब से इतनी जल्दी उठने लगे? और इतनी सुबह ऑफिस थोड़ी जाना होगा। रुचि एक के बाद एक सवाल करती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर आदि को हंसी आ गई। आदि के हंसने की आवाज सुनकर रुचि चुप हो गई। तो अपनी हंसी रोकते हुए आदि बोला, रुचि, मैं एक्चुअली अभी अपना काम निपटाने में लगा हुआ हूँ, इसीलिए 6 बजे मैं ऑफिस चला जाऊंगा, पर वहां पहुंचने के लिए भी वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी रेडी हो गया। कुछ देर बाद रुचि फोन वापस टेबल पर रख देती है और हाथ जोड़कर मन में ही बोलती है, हे भगवान, बस हमारी भाभी को ठीक कर दीजिएगा। कुछ दिन बीते। रुचि, वरुण, आदि सब मिलकर शालू भाभी का पूरा ध्यान रख रहे थे। शालू के मन में अब एक उम्मीद जाग गई कि वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से मिलकर सर्जरी की सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। सर्जरी यही लखनऊ में ही होने वाली थी। डॉक्टर को बस यही डर था कि कहीं देर हो जाने से कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कल सुबह शालू भाभी की सर्जरी होनी थी। रुचि उन्हें और चीकू को सुलाकर छत पर आकर बैठ जाती है। तभी वरुण उसके पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, तुम चिंता मत करो रुचि, कुछ भी नहीं होगा भाभी को। रुचि वरुण को देखती है तो वरुण हाँ में सिर हिलाता है और रुचि को हिम्मत मिलती है। तभी उसके कानों में आदि की आवाज पड़ी, तुम दोनों ही चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर आहूजा हेल्प करेंगे, बात हो चुकी है मेरी उनसे। आदि उनके पास आया तो उसकी बात सुनकर वरुण और रुचि को तसल्ली हुई। कुछ देर बाद वरुण उठकर वहां से चला गया। अब आदि और रुचि ही थे जो यहाँ बचे हुए थे। आदि ने रुचि को देखा और धीमे से बोला, डोंट वरी रुचि, कुछ नहीं होगा भाभी को। रुचि आदि को देखती है, फिर वो आदि के पास आकर बैठ जाती है और बिना कुछ कहे आदि के कंधे पर अपना सिर टिका देती है। आदित्य, दर्द से इतना गहरा रिश्ता हो चुका है हमारा कि कोई खुशी मिलती नहीं उससे पहले दर्द मिल जाता है। आदि के कंधे पर सिर टिकाए हुए रुचि ने नम आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर आदि आहिस्ता से उसके बालों को सहलाने लगता है और शांत भाव से कहता है,
रुचि, आई नो मैं नहीं समझ सकता तुम्हारा पेन, बट आई एम विथ यू। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता। रुचि ने अब आदि के कंधे पर सिर टिकाए हुए ही उसकी बाह पकड़ ली और बोली, और इतना ही बहुत है आदित्य, आपने जिस तरह से हमें संभाला, हमारा साथ दिया, उसके लिए हम आपको थैंक यू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी बहुत कम है। रुचि की बात सुनकर आदि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रुचि वर्मा, उसके बदले तुम मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी हो। रुचि को कुछ भी समझ नहीं आया। वो आदि की ओर देखती है तो आदि फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बोलता है, सब ठीक होने के बाद शादी करोगी ना मुझसे? इतना सुनते ही रुचि के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और यूं ही आदि के कंधे पर सिर टिकाए हुए वो हाँ में गर्दन हिलाती है। ये देखकर आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। आदित्य, हमने आपको बहुत तंग किया ना? रुचि आदि के कंधे से सिर हटाते हुए बोली। आदि उसे देखने लगा, फिर उसने रुचि का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रुचि, मैंने जो किया वो तुमने नहीं किया, गलती हमेशा मेरी ही थी। मैंने पहले अपने प्यार पर तुम पर भरोसा नहीं किया और फिर उल्टा तुमको ही कितना कुछ कह दिया था। आई एम सॉरी। रुचि एकटक आदि को देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने अपना चेहरा आदि की तरफ बढ़ाया और धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए बोली, सब पुरानी बातें भूल जाइए आदि। आदि रुचि की ओर हैरानी से देख रहा था, फिर उसने उसे सीने से लगा लिया। अगले दिन शालू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस वक्त रुचि, आदि, वरुण, चीकू, रितु और नरेन, निशा भी हॉस्पिटल में थे। रुचि का मन बहुत घबरा रहा था। तभी सर्जरी वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले कि सब उनके आसपास आ गए। क्या हुआ डॉक्टर? आदि ने पूछा। देखिए, उनके दिमाग में फोड़े हो गए हैं। अब सर्जरी हमें बड़े स्केल पर करनी होगी और अभी हम नहीं कर सकते। सोर्सेज नहीं है और वक्त भी नहीं है ज्यादा। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा कि सब परेशान हो गए। तभी आवाज आई, दिल्ली लेकर चलो। सब आवाज की दिशा में घूमकर बोले। सामने मिस्टर रहेजा थे। उन्हें देखते ही रुचि, वरुण, आदि और नरेन चारों एकदम हैरान थे। आदि की आंखों में अब नमी आ गई। उसके डैड ठीक हो गए। वो उनके पास जाने लगा, तभी उसे एक बार फिर वो पुरानी बातें याद आ गई। उसके कदम रुक गए और वो पलटकर खड़ा हो गया। मिस्टर रहेजा ने जब ये देखा तो उनकी आंखें भी भर आई। मिस्टर रहेजा, यहाँ किसी को आपकी जरूरत नहीं है। आदि वापस पलटते हुए बोला। मिस्टर रहेजा भरी आंखों से आदि को देख रहे थे। आदि बेटा, उन्होंने इतना ही कहा कि आदि बोला, बेटा? मैं आपका बेटा हूँ? आदि की बात सुनकर रुचि भी हैरान हो गई। वो आदि को देखती है तो वहीं रितु और निशा को भी अब समझ आया कि ये आदि के ही डैड हैं। आदि, बात तो सुनो। मिस्टर रहेजा बोलने की कोशिश करते हैं और आदि फिर बोलता है, आपकी हर बात सुनता था, उसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी सजा दे चुके हैं मुझे आप। मुझे कोई बात नहीं करनी। मिस्टर रहेजा अब बिना कुछ कहे डॉक्टर की तरफ बढ़े और डॉक्टर के पास आकर वो बोले, डॉक्टर, आप डॉक्टर आहूजा से बात कर लीजिए। दिल्ली में सर्जरी की सारी तैयारियां वो करवा चुके हैं। आप बस पेशेंट को शिफ्ट करवाने के लिए एम्बुलेंस अरेंज करवा दीजिए। मिस्टर रहेजा की बात सुनकर सब एकदम हैरान थे। रुचि और वरुण एक दूसरे को देखते हैं तो वहीं आदि एकदम शॉक्ड होकर अपने डैड को देख रहा होता है। कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की, आदि ने बेरुखी से कहा। मिस्टर रहेजा पलटकर आदि को देखते हैं। सब शांत थे कि आदि दोबारा बोला, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आप सबको मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ सर्जरी हो पाएगी, पर सर्जरी का टाइम पर होना बहुत जरूरी है, वरना आई एम सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर ने कहा। रुचि की आंखों से आंसू बह गए। आदि के चेहरे पर एक गहरा भाव आ गया। बाकी सब भी चुप थे। चीकू बोला, बुआ, पेशेंट कौन है? उसका ये सवाल सुनते ही रुचि और ज्यादा बिखरने लगी। सबकी आंखें नम हो गई।
मिस्टर रहेजा धीमे कदमों से रुचि की तरफ बढ़ गए कि आदि जाने लगा, लेकिन नरेन ने उसका हाथ पकड़ रखा था और ना में सिर हिलाया। मिस्टर रहेजा रुचि के पास खड़े थे। उन्हें देखते ही रुचि ने अपनी नजरें झुका ली। रुचि, मुझे माफ कर दो। मेरी एक भूल किसी की जान ले सकती है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मिस्टर रहेजा पछतावे भरे लहजे में बोले। रुचि शांत ही रही कि मिस्टर रहेजा फिर बोले, ये सर्जरी तुम्हारी भाभी की जान बचा सकती है, बाकी सब भूलकर बस अभी यही सोचो। रुचि अब नजरें उठाकर मिस्टर रहेजा को देखती है। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे कि आदि उसके पास आया और बोला, रुचि रुचि प्लीज रोना बंद करो, मैं करता हूँ अरेंज, प्लीज तुम खुद को संभालो। रुचि अब आदि को देखती है और फिर वो रुंधे हुए गले से बोली, आदित्य, वक्त नहीं है ज्यादा, हमें अपनी भाभी को बचाना है। आदि रुचि को देखने लगा। वरुण ने चीकू को अपनी गोद में उठा लिया और वो भी रुचि को ही देख रहा था। सब खामोश थे कि डॉक्टर बोले, क्या फैसला है आप लोगों का? प्लीज जल्दी बताइए, एम्बुलेंस अरेंज करवाइए डॉक्टर। आदि बिना किसी भाव के बोला। उसकी नजरें अब भी रुचि पर ही थी। शायद यही था रुचि का फैसला, जो आदि ने उसकी आंखों में देख समझ लिया। एम्बुलेंस से शालू को ले जाया गया। आदि और रुचि एम्बुलेंस के साथ ही चले गए तो वहीं मिस्टर रहेजा डॉक्टर से बात करते हैं और वो डॉक्टर को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गए। वरुण चीकू को लेकर जाने वाला था। वो हॉस्पिटल के बाहर ही था और अब घर जाने के लिए बढ़ा कि सामने रितु खड़ी थी। चीकू वरुण की गोद में ही था। वो उसके कंधे पर ही सर रखकर सो चुका था। रितु को देखकर वरुण के कदम ठिठक गए। तुम वापस आओगे ना? रितु ने नम आवाज में पूछा। उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही होती है। वरुण की नजरें रितु की नम आंखों पर गई तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और बोला, नहीं आएंगे हम वापस। वरुण इतना बोलकर वहां से चला गया। रितु की आंखों से आंसू बह गए। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया तो वो पलटी। सामने नरेन था। रितु उसे देखकर नजरें चुराने लगी। वरुण जा रहा है, कह दो रितु, नरेन ने एकदम धीमे से कहा। रितु की आंखों से फिर से आंसू बह गए और वो नजर झुकाए हुए फिर बोली, वो नहीं समझता। नरेन ने रितु को देखा और अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया। रितु चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगती है। तुम ठीक हो? नरेन ने शांत लहजे में पूछा। रितु ने हाँ में गर्दन हिलाई कि आती हुई निशा बोली, ओ मैडम, ब्रेकअप नहीं हुआ है तुम्हारा? वो माना नहीं है, मान जाएगा। प्यार तो हो चुका है जनाब को, बचकर जाएगा कहाँ? निशा की बात सुनकर नरेन हल्का सा मुस्कुराया तो वहीं रितु ने मुंह बना लिया। फिर अचानक उसने नोटिस किया कि उसके हाथ में नरेन का रुमाल है। ये देखकर रितु मानो एकदम शॉक्ड हो गई। ये इस खूसड़ ने हमें रुमाल दिया? रितु के मुंह से एकदम से निकला। नरेन और निशा उसे देखते हैं और निशा फिर हंस पड़ी। जी मैडम, निशा हंसते हुए बोली। ये तुम्हारे अंदर आज एकदम से दोस्ती वाली आत्मा कहाँ से घुस गई? नरेन को देखकर रितु ने कहा तो नरेन उसे घूरने लगा। बॉस नहीं है हम यहाँ तुम्हारे, नरेन मुंह बनाए हुए कहा तो रितु एकदम क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए बोली, हाँ तो हमने कब कहा हो, और वैसे भी ये बॉस जब तुम बनते हो तो गालियां सुनाते हम तुम्हें। नरेन रितु को घूर रहा था तो रितु उसे अब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया तो वो बात संभालते हुए फिर बोली, वो हम बस ऐसे ही कह देते हैं, कभी कभी कहते हैं। तुम इतना गुस्सा जो दिला देते हो हमें। कभी कभी? निशा ने सवालिया लहजे में पूछा तो रितु एकदम से बोली, हमारा बस चले तो रोज ही कहते हैं, पर वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। यार कैसी होने वाली बीवी हो तुम? अपने होने वाले पति की बेइज्जती कर रही हो। पाप लगेगा तुम्हें। इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा ये खड़ूस। निशा हंसने लगी तो वहीं नरेन अब घूरकर दोनों को ही देख रहा था। चले? नरेन तेज आवाज में बोला तो निशा और रितु ने मुंह बना लिया। नरेन आगे बढ़ा। रितु निशा के साथ पीछे चल रही थी।
एक बात बताओ, तुम इस घुसड़ के साथ कैसे बिताओगी पूरी जिंदगी? हम कह रहे हैं निशा, सोच लो थोड़ा। रितु धीरे से बोली। निशा हंस पड़ी तो रितु ने मुंह बना लिया। अरे यार रितु, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। निशा मुस्कुराकर बोली। हाँ बेटा, ये सही है, हमें बुरा नहीं लगता। वो हरकतें देखती है उसकी, पर आज ना हमें शौक लगा जब हमने अपने हाथ में इसका रुमाल देखा। रितु की बात निशा सुनकर फिर मुस्कुरा दी और बोली, रितु, वो इस वक्त एक दोस्त की तरह था, और वैसे भी बॉस बनाए तो थोड़ी ही बॉसी अवतार दिखाना पड़ेगा। रितु ये बात सुनकर हंस पड़ी और निशा भी। नरेन गाड़ी में बैठ चुका था तो निशा आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और रितु भी आकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है। नरेन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो रितु के दिमाग में एक बार फिर वरुण घूमने लगा। उसके जाने की बात सुनकर वो बेचैन हो उठी। अब नरेन और निशा रितु को उसके घर की तरफ छोड़ते हैं और दोनों वापस चले जाते हैं। रितु अपने घर जाने लगी कि उसने देखा वरुण के घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर रितु उस ओर बढ़ गई। वरुण चीकू को कमरे में लिटाकर सामान पैक कर रहा होता है। वो अब अपना सामान पैक करने अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रितु अंदर आई तो उसने देखा घर में एकदम सन्नाटा था। उसे एकदम से शालू भाभी की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बह गए। हे देवी मैया, प्लीज भाभी को ठीक कर दीजिए, रितु हाथ जोड़ते हुए बोली। फिर वो वरुण के कमरे की ओर बढ़ी। वरुण अपने कमरे में अपना सारा सामान पैक कर रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था कि जब उसने रितु को कहा था कि वो वापस नहीं आएगा। हम जानते हैं ये सही है, वरुण मन में बोला। उसे किसी की आहट सुनाई दी। वरुण को लगा कि चीकू उठ गया हो, पर जैसे ही वो सामने देखता है उसके चेहरे के सभी भाव हट गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वरुण ने नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा। रितु कमरे के अंदर आई और वो आकर वरुण के पास खड़ी हो जाती है कि वरुण पीछे हो गया। तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? रितु नम आवाज में एकटक वरुण को देखते हुए ही पूछती है। वरुण को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों रितु की आंखें उसे इतनी खटक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर क्यों रितु की आंखों में देखकर, उसके आंसू देखकर उसे तकलीफ हो रही है। बोलो ना, तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? रितु ने फिर नम आवाज में कहा। वरुण चुप था तो रितु उसके थोड़ा और करीब आई और बोली, तुम नहीं आओगे अब? बोलो ना वरुण। नहीं आएंगे। वैसे भी यहाँ है ही क्या हमारा? वरुण ने शांत लहजे में कहा। हम हैं ना तुम्हारे। रितु ने जैसे ही ये कहा, वरुण की नजरें उसकी आंखों पर ही ठहर गई। रितु की आंखों में इस वक्त आंसुओं के साथ बहुत से जज्बात थे। वरुण एकटक उसकी आंखों में देखता रहा तो वहीं रितु भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। तुम हमारी नहीं हो? रितु की आंखों से नजरें हटाता हुआ वरुण बोला। हम तो तैयार हैं पर तुम ही नहीं मान रहे, रितु रोते हुए बोली। उसके आंसू फिर वरुण को बेचैन कर रहे थे। वरुण ने अब धीरे से रितु का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा। रितु वरुण को देखने लगी। रितु, हमने समझाया ना तुम्हें, समझ जाओ। वैसे ही रितु का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए वो बोला। क्या समझे? दिल के पास दिमाग नहीं होता वरुण, रितु वरुण को देखते हुए बोली। रितु, क्या जिद है ये? हाँ? वरुण अब कमजोर पड़ता जा रहा था। जिद नहीं है, प्यार है, रितु एकटक वरुण को देखते हुए बोली। वरुण ने अब भी रितु का चेहरा अपने हाथों में थाम रखा था। उसे अब एहसास हुआ तो वो झट से उसका चेहरा छोड़ देता है। वरुण, तुम प्यार करते हो ना हमसे? रितु अब भी वरुण की आंखों में देखते हुए ही बोली। नहीं करते, वरुण नजरें चुराते हुए बोला। रितु ये देख रही थी
अब हल्का सा वो मुस्कुरा दी। ये झुकी नजरें कह रही है, बेशुमार मोहब्बत है तुम्हें भी। तुम कहते नहीं पर ये निगाहें तुम्हारी कह रही है, हमारी तरह हमसे प्यार है तुम्हें भी। रितु ने वरुण को देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वरुण अब भी नजरें चुरा रहा था। वो बिना कुछ कहे वापस बेड के पास आकर सामान पैक करने लगा। रितु एकटक उसे देख रही थी। ये क्या हो रहा है हमें? हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और आज हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं हम? वरुण खुद में ही बोला। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। रितु चुपचाप होकर वरुण को देख रही होती है। वरुण, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी ये आंखें बता रही है तुम प्यार करते हो हमसे, पर कहते नहीं। क्यों वरुण? क्यों तुम हमारे साथ खुद को तकलीफ दे रहे हो? वरुण को देखते हुए रितु मन में ही बोली, नहीं, हम इसके बारे में इतना नहीं सोच सकते, वरना पता नहीं ये हमारे बारे में क्या सोचेगी। वरुण ने मन में कहा और बैग बंद कर दिया। रितु उसे ही देख रही होती है तो वरुण सूटकेस लेकर कमरे से निकलने लगा। रितु ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितु, हाथ छोड़ो हमारा। वरुण सूटकेस साइड में रखते हुए बोला, छोड़ देंगे। रितु ने इतना ही कहा और चुप हो गई। वो वरुण को देख रही थी तो अब वरुण की नजरें उस पर ठहर गई। एक बार गले लगा ले तुम्हें। रितु वरुण की आंखों में देखकर एकदम नम आवाज में बोली। वरुण उसे ही देख रहा था। रितु फिर धीरे से बोली, बस एक बार। वरुण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। वो रितु की तरफ 2 कदम बढ़ाता है कि रितु वरुण से लिपट गई। वरुण के हाथ अब भी नीचे थे तो वहीं रितु ने कसकर वरुण को जकड़ रखा था। रितु की आंखों से बहते हुए आंसू अब वरुण की शर्ट को भिगाने लगे। वरुण ने यह महसूस किया तो उसने आहिस्ता से अपना हाथ रितु के पीठ पर रख दिया। जैसे ही रितु को हग किया उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और वो धीरे से बोली, हमें भूलना मत। वरुण की आंखों में नमी आ गई और चेहरे पर एक दर्द। तो वहीं रितु अब उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से भागते हुए चली गई। वरुण बस उसे जाता हुआ देखता रहा और उसके जाते ही वो बोला, नहीं भूल पाएंगे ये सब। मिस्टर रहेजा ने जिस हॉस्पिटल में सारी अरेंजमेंट करवाई थी, शालू भाभी को वहां शिफ्ट करवाया गया। सर्जरी की सारी तैयारियां हो चुकी थी तो यहाँ आते ही तुरंत उन्हें ओटी में लाया गया। रुचि, आदि और मिस्टर रहेजा सब ओटी के बाहर खड़े थे। रुचि परेशान थी। आदि उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेता है और शांत रहने का इशारा करता है तो रुचि हाँ में सिर हिलाती है। मिस्टर रहेजा ये सब देख रहे होते हैं। अपने बेटे की खुशी के लिए उससे उसकी ही खुशी छीन ली मैंने। मिस्टर रहेजा मन में ही बोले। उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। आदि रुचि के पास ही खड़ा था। तभी उसने नजरें घुमाई कि उसके फेस पर कोल्डनेस आ गई। आदि की आंखें अब नम होने लगी। मॉम। आदि धीमे से बस इतना ही बोल पाया कि रुचि आदि को देखती है और उस तरफ नजरें की कि सामने आदि की मॉम निम्मी जी खड़ी थी। मिस्टर रहेजा भी वहीं थे। आदि अपनी मॉम को देख रहा होता है कि उसकी आंखें नम थी। रुचि आहिस्ता से आदि का हाथ छोड़ देती है। आदि ने ये महसूस करते ही रुचि को देखा तो वो ठीक होने का इशारा करती है। निम्मी जी एक टक नम आंखों से आदि को देख रही थी। इतने महीनों बाद आज आदि उनके सामने था। आदि पुत्र। वो इतना ही बोलकर धीमे कदमों से आदि की तरफ बढ़ने लगी। आदि भी अपनी मॉम के पास आ ही रहा होता है। रुचि और मिस्टर रहेजा दोनों की आंखें नम हो गई। मॉम। आदि अब अपनी मॉम के पास था। वो उनके गले से लग गया एकदम छोटे बच्चे की तरह। तो वहीं निम्मी जी की आंखों से आंसू बह गए। जैसे ही आदि उनसे दूर हुआ वो उसका चेहरा अपनी हाथों में भर लेती है। आदि अपनी मॉम को ही देख रहा होता है। दोनों की आंखों में नमी झलक रही थी।
मेरा पुत्र इतने महीनों बाद देख रही हूँ, कैसा हो गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखता ना अपना। निम्मी जी की बातें सुनकर आदि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अब भी नम ही होती है। मॉम, क्या अब भी? सुगंधा मासी के साथ था मैं, आपकी तरह पूरा ख्याल रखती थी मेरा। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। निम्मी जी प्यार से उसका माथा चूम लेती है कि आदि की आंखों से आंसू बह गए। वो एक बार फिर उनसे लिपट गया। आई मिस यू अ लॉट मॉम। अपनी माँ को हक करते हुए किसी बच्चे की तरह बोला। रुचि नम आंखों से ये सब देख रही होती है। हमारी वजह से आपने आपने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। हम जानते हैं आदित्य, अपने डैड से नाराज रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। आप सबसे ज्यादा उनके करीब हैं, पर हमारी वजह से आप। रुचि आदि को देखते हुए मन में ही सोच रही थी। निम्मी जी और आदि एक दूसरे से अलग हुए तो निम्मी जी रुचि की तरफ बढ़ी। रुचि के चेहरे पर अब एक घबराहट भरे भाव आने लगे। उसे डर था कि कहीं निम्मी जी आदि को खुद से दूर करने के लिए ना कहे, उसे सुनाए ना। वो नजरें झुका लेती है। आदि अपनी मॉम और रुचि को जाता देख रहा होता है कि मिस्टर रहेजा उसके पास आए और धीमी आवाज में बोले, आदि बेटा, माफ कर दो मुझे। आदि कुछ नहीं बोलता और उनसे दूर होकर खड़ा हो गया। निम्मी जी रुचि के पास आई और वो रुचि के गाल पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करती है। रुचि उनकी ओर देखने लगी। पुत्र, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तेरी भाभी को। वाहे गुरु, सब ठीक कर देंगे। निम्मी जी ने बड़े ही प्यार से कहा। रुचि की आंखों से आंसू बह गए। निम्मी जी ये देखकर उसके आंसू पोंछती हैं और बोलती हैं, पुत्र रो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाना है। निम्मी जी ने बड़े ही प्यार से रुचि को गले से लगा लिया। उसके इस व्यवहार से रुचि की नम आंखों में एक चमक सी आ गई, तो वहीं आदि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात हो गई, सर्जरी अब भी चल रही थी और सब हॉस्पिटल में ही थे। वरुण भी आने के लिए निकल चुका था।
चीकू यहाँ नहीं रहेगा। रुचि ने आदि की बात बीच में काटते हुए कहा। बुआ, हम कहीं नहीं जाएंगे। चीकू की बात सुनकर रुचि बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, बेटा अब जाओ ना, आप तो हमारी बात मानते हो ना। निम्मी जी चीकू को लेकर चली गई। बाकी सब अब भी हॉस्पिटल में ही थे। कुछ घंटों बाद शालू को होश आया। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं। वो ठीक थी। जब डॉक्टर ने ये बात सबको बताई तो सब खुश हो गए। रुचि, आदि और वरुण उनसे मिलना चाहते थे, पर इस वक्त वो सो चुकी थी। मिस्टर रहेजा से आदि ने कोई बात नहीं की। वो मिस्टर आहूजा से मिलने उनके कैबिन की ओर बढ़ा। रुचि भी आदि के पीछे जाने लगी, पर आदि इस बात से अनजान था। आदि मिस्टर रहेजा के कैबिन में आया। डॉक्टर, वो कुछ बात करनी थी। बैठो आदि, डॉक्टर ने कहा तो आदि वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी जल्दी सब अरेंज कर दिया। मिस्टर आहूजा आदि को देखने लगे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आदि मैंने कुछ नहीं किया। ये हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवाने का काम मेरा नहीं होता। इतनी जल्दी सर्जरी की अरेंजमेंट हो पाई तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड के कारण। तुम्हारे डैड ने डबल ट्रिपल अमाउंट देकर सब अरेंज करवाया, वो भी पुणे से, क्योंकि सर्जरी के लिए जो नीड थी वो यहाँ अरेंज करना मुश्किल हो रहा था। आदि ने जब ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो उठकर वहां से जाने लगा कि सामने देखा रुचि थी। रुचि ने सब सुन लिया। वो आदि को देख रही होती है तो आदि उसके पास आया और बोला, चलो। आदि और रुचि वापस शालू के वार्ड की तरफ आ गए। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मिस्टर रहेजा ने ऐसा किया। शाम हो गई। सब शालू से मिलते हैं। वो ठीक थी। उन्हें देखते ही रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, आप ठीक है? रुचि ने रोते हुए पूछा। शालू ने हाँ में सिर हिलाया। वरुण और आदि भी वहीं थे। रुचि, हम ठीक हैं, तुम लोगों के विश्वास के कारण, शालू ने धीमी आवाज में कहा। सब वहीं होते हैं कि वार्ड का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ सब उस ओर देखते हैं। सामने मिस्टर रहेजा थे। उन्हें देखते ही शालू भाभी हैरान थी। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। मिस्टर रहेजा अंदर आए। वो चुपचाप अंदर आकर रुचि के पास खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं। ये देखकर सबकी नजरें उन पर थी। मिस्टर रहेजा हाथ जोड़े हुए बोले, रुचि, माफ कर दो मुझे। मैं अपनी झूठी शान के चलते सब भूल गया। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहता था, उसे एक अच्छी लड़की के साथ देखना चाहता था। आदि ये सब सुनकर नजरें झुका लेता है। रुचि मिस्टर रहेजा को देख रही होती है और वो बोल रहे थे, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। अपने बेटे को खुश रखना चाहा, पर तब मेरे आदि ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो अपनी जान देने गया। बहुत मुश्किल से उसे संभाला। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मैंने खुद तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर रहेजा पछतावे भरे लहजे से बोले कि आदि गुस्से में बोला, ओह रियली? तो आपने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मिस्टर रहेजा आदि को देखते हैं और बोलते हैं, अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, पर वो बोलते बोलते चुप हो गए। आदि भी खामोश हो गया। मिस्टर रहेजा फिर रुचि के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा माफ कर दो मुझे। मैंने जो किया उससे इतना कुछ हो जाएगा पता नहीं था। अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा। तुम्हारे भैया का खूनी मैं अनजाने में बन गया। जो सजा देनी है दे दो, बस माफ कर दो मुझे ताकि मेरा बोझ थोड़ा कम हो सके। मिस्टर रहेजा ने करुणामयी स्वर में कहा। शालू भाभी, आदि और वरुण रुचि को देख रहे थे। आपने जो किया है उसकी माफी कैसे दे सकते हैं हम आपको? आपने हमसे हमारे माँ बाप, हमारे भैया को छीन लिया। रुचि रोते हुए बोली, आपने ना हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम टूट गए पूरी तरह से। हम आपको सजा नहीं दे सकते। रुचि बोलते बोलते चुप हो गई। सब उसे देखने लगे।
रुचि 2 पल रुककर बोली, नहीं दे सकते हम आपको सजा। आप बड़े हैं हमसे। हमारे भैया ने हमेशा हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। ये सच है, आपने जो किया उससे हमने अपने भैया को खो दिया, लेकिन ये भी सच है कि आज हमारी भाभी आपकी वजह से ठीक है और हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। रुचि की बात सुनकर मिस्टर रहेजा अब अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। आदि शांत था। रुचि आदि के पास आकर एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जानते हैं हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई आदित्य। हम आपके और आपके परिवार के बीच नहीं आ सकते। प्लीज प्लीज आप। आदि ने ना में गर्दन हिलाई और रुचि को चुप कराते हुए बोला, नहीं, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वादा किया है तुमने मुझसे। शालू भाभी की आंखों से आंसू बह गए तो वहीं वरुण भी परेशान हो गया। मिस्टर रहेजा शालू भाभी के पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, पिछला सब भूलकर क्या आप अपनी रुचि का हाथ हमारे बेटे के लिए देंगी? आदि एकदम शॉक्ड होकर अपने डैड को देखने लगा था। सब हैरान ही थे। मिस्टर रहेजा की बात सुनकर शालू भाभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी नर्स आई और बोली, पेशेंट को इंजेक्शन और दवाइयां देनी है, आप सब बाहर जाइए। सबको बाहर आना पड़ा। मिस्टर रहेजा आदि के पास आए कि आदि बोला, मुझसे मत कहिए कुछ। आपने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगता था मेरे डैड मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर नहीं मिस्टर रहेजा, आपको बस अपना स्टेटस मेंटेन करना है। और वहां से वो निकल गया। मिस्टर रहेजा वरुण के पास आकर बोले, बेटे तुम्हारा भी नाम खराब किया है हमने, माफ कर दो हमें। अंकल आप हमसे माफी मत मांगिए। रुचि ने आपको माफ कर दिया तो अब हमारी नाराजगी भी खत्म और आदि भी जल्दी मान जाएगा। वरुण ने बड़ी ही सभ्यता से कहा। आदि हॉस्पिटल के बाहर आया तो उसे रुचि की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो चलते चलते हॉस्पिटल के बैक एरिया में आ गया। यहाँ आसपास कोई नहीं था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, रुचि सामने थी। रुचि को देखकर आदि वहां से जाने लगा। आदित्य, क्या हुआ? रुचि समझ ही नहीं पाई आखिर आदि उससे नाराज क्यों है। आदि ने जब रुचि के मुंह से ये बात सुनी तो उसका गुस्सा बढ़ गया। आदि ने गुस्से में बोला, क्या हुआ? इतना आसान है तुम्हारे लिए कि कुछ हुआ कि तुरंत छोड़ देने की बात। वो आदि को देख रही थी। आदि फिर दोबारा गुस्से में ही बोला, मेरे डैड को माफ कर सकती हो, चाहे मुझे छोड़ना क्यों ना पड़े। अचानक से अब रुचि आदि के सीने से आ लगी। आदि ये महसूस होते ही चुप हो गया। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी वजह से ही अब ये हिम्मत और सांसें चल रही हैं। रुचि की बात सुनकर आदि ने अपने दोनों हाथ रुचि की पीठ पर रखकर उसे कस के पकड़ लिया। दोनों चुप हो गए और एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करने लगे। 1 मिनट बाद दोनों अलग हुए। आदि को देखकर रुचि उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसने अपने हाथों से आदि का चेहरा भर लिया। आदि एकटक रुचि को ही देख रहा था। आदि को समझाते हुए रुचि ने कहा, आदित्य, आपके डैड ठीक हैं। इतने महीनों बाद वो ठीक हो गए पूरी तरह से और आपने एक बार पूछा तक नहीं कि वो कैसे हैं। पर रुचि, आदि ने कुछ कहना चाहा कि रुचि फिर बोली, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। अब हमें कोई नाराजगी नहीं, कोई नफरत नहीं दिखानी। अब बस हम खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। हमें डर लगता है आदित्य, हमारी तकदीर का कोई भरोसा नहीं है। हमारे साथ कुछ बुरा हो उससे पहले। रुचि की बात पूरी होने से पहले आदि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ना में सिर हिलाया। अब कुछ बुरा नहीं होगा। इतना कहकर आदि ने रुचि को एक बार फिर से गले लगा लिया। मिस्टर रहेजा ने आदि, वरुण और रुचि को घर भेज दिया, पर आदि ने अब भी उनसे कोई बात नहीं की। वो शांत था। तीनों आदि के घर के लिए निकल गए। आदि ने एक जगह गाड़ी रोकी और तीनों गाड़ी से बाहर आए। सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था, बाहर बड़ा सा गार्डन। रुचि ने देखा, आदि की ओर देखा तो आदि की आंखों में नमी थी। आदि अब रुचि और वरुण के साथ अंदर आया। रुचि ने देखा निम्मी जी चीकू को बहुत ही प्यार से दूध पिला रही थी।
वो अब उठकर उनके पास आईं। आओ बच्चों, उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा। आदि एकटक अपने पूरे घर को देख रहा था। आज कितने ही महीनों या यूं कहें 1 से 1.5 साल बाद वो अपने घर में था। अब 1 महीना बीत गया। शालू भाभी अब भी हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन अब वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। सब कुछ एकदम ठीक था। वरुण के मन में बार बार रितु का ख्याल आ रहा था। आदि ने अब तक मिस्टर रहेजा से बात नहीं की। आज आदि, रुचि और वरुण हॉस्पिटल जाने लगे। तभी देखा शालू भाभी को लेकर मिस्टर रहेजा आ चुके थे। रुचि आकर अपनी भाभी के गले से लग गई। शालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाभी, आप ठीक है ना? आदि ने उनके पास आते हुए पूछा तो रुचि उनसे अलग हुई और शालू भाभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शालू बोली, आज अगर हम जिंदा यहाँ खड़े हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह रुचि की ओर बढ़ाता तो रुचि एक कदम पीछे ले लेती। जहां आदि के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी, वहीं रुचि के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। पीछे होते हुए रुचि की पीठ अब दरवाजे से आ लगी। आदि अब भी उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। ये देखकर रुचि हड़बड़ाते हुए बोली, आदित्य, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मैं? आदि ने शरारती लहजे में कहा। रुचि कुछ नहीं बोल पाई। आदि अब उसके एकदम करीब खड़े हो गया। रुचि ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, आदित्य, आप प्लीज। कि आदि ने उसके होठों पर उंगली रख दी। रुचि के दिल की धड़कन बढ़ गई। शादी होने में 20 दिन है, तो बस इतना वक्त है तुम्हारे पास मुझसे दूर रहने का। आदि ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा। हम जाते हैं। रुचि ने इतना ही कहा कि आदि ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। आदित्य, रुचि ने धीरे से कहा। आदि ने रुचि को छोड़ा और बोला, कुछ नहीं कर रहा।
इतना बोलकर आदि ने बहुत ही धीरे से रुचि के माथे पर किस किया। फिर आदि बोला, बस 20 दिन, बहुत इंतजार करवाया है तुमने। ये सुनकर रुचि की धड़कनें एक बार फिर बहुत तेज चलने लगी। वो शर्माते हुए कमरे से भाग गई और आदि मुस्कुराने लगा। वक्त बीतने लगा। शादी की तैयारियां मिस्टर रहेजा खुद करवा रहे थे। आदि खुश था कि फाइनली उसके डैड मान गए उसकी शादी के लिए और वो बदल चुके हैं। मिस्टर रहेजा फूलों वालों को डेकोरेशन सही से करना बता रहे थे। वो पीछे हुए कि उनका पैर टेबल से टकरा गया। वो संभल नहीं पाए, लेकिन उसके गिरने से पहले किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर रहेजा उस हाथ को देखते हैं, उनकी आंखों में नमी आ गई। वो नजरें उठाकर सामने की ओर देखते हैं तो वहां आदि था। आदि काफी घबराया हुआ लग रहा था। डैड, आदि ने कहा कि मिस्टर रहेजा की आंखों में आई नमी आंसू बनकर बह गए। वो आदि को देख रहे थे कि आदि उनके गले से लग गया। मिस्टर रहेजा तड़प रहे थे आदि को गले से लगाने के लिए। आदि ने जैसे ही उन्हें हक किया वो उनको पकड़ लेते हैं। डैड, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? आदि यूं ही उनके गले लगे हुए बोला तो मिस्टर रहेजा बोले, बेटे की शादी है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? एक कोने में खड़ी रुचि ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आदि अपने डैड से अलग हुआ और बोला, बैठिए, बाकी का काम हो रहा है, हो जाएगा। मिस्टर रहेजा आदि के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से बोले, बेटा, तुम्हारी खुशियों के लिए तो जान दे सकता हूँ, पर मैं नहीं समझ पाया। आदि की आंखों में नमी आ गई, पर फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं डैड, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उसकी बात सुनकर मिस्टर रहेजा हंस पड़े तो वहीं रुचि ने अपना सिर पीट लिया। ये और इनकी बातें। अब सब ठीक था। आदि अपने डैड को भी माफ कर चुका था। शादी की तैयारियां चल रही थी। बस इस बीच वरुण काफी उलझा खोया खोया सा रहता था, जो देखकर रुचि उसके लिए भी परेशान हो रही थी। शादी का समय नजदीक आ रहा था। आज लखनऊ से सुगंधा जी, नरेन, निशा और रितु सब आ गए। वरुण रितु को देखकर हड़बड़ा गया। रितु आकर रुचि से मिली। उसे देखकर रुचि बहुत खुश थी। रितु ने वरुण को इग्नोर ही किया तो वरुण भी उसकी ओर नहीं देखता, पर जाने क्यों उसका मन कर रहा था कि वो रितु से बात करे। नरेन और निशा को देखकर आदि उनके पास आया और उसने नरेन को हक किया। आदि अब नरेन से अलग होकर निशा को देखते हुए बोला, सच अ गुड एक्टर यू आर। निशा मुस्कुराई तो आदि अब नरेन को देखकर बोला, वैसे तू बचकर रहना मुझसे, कहीं तुझे छोड़कर मेरे पास ना आ जाए तो फिर मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा। उसकी बात सुनकर नरेन और निशा हंस पड़े तो वहीं रुचि ने जब ये सुना तो वो फिर बड़बड़ाई, ये और इनकी फ्लर्टिंग कभी नहीं सुधरेंगे। रितु रुचि के पास से उठकर आई और आदि के पास आकर बोली, ओ जनाब, उसका छोड़ो, अपना देखो। अगर इस बार रुचि ने मना किया तो फिर देवदास बने घूमते रहना। आदि ने मुंह बनाते हुए रितु को देखा और बोला, तुम ना धमकी बहुत देती हो। पर है जो लोग हमसे नहीं डरते, रितु ने जानबूझकर सुनाते हुए कहा, और ये वरुण को समझ आ रहा था। वो उठकर जाने लगा कि तभी चीकू आता हुआ उससे लिपट गया। दोस्त, हमें आपके साथ खेलना है, वो बड़े ही प्यार से बोला तो वरुण ने मुस्कुराते हुए चीकू को गोद में उठा लिया और जाने लगा कि आदि बोला, वरुण, तुम कहाँ चल दिए? यहीं बैठो ना, हम आते हैं थोड़ी देर में। वरुण ने बस इतना ही कहा और चीकू को लेकर चला गया। रितु शांत सी खड़ी थी, पर उसने खुद को शांत कैसे रखा था ये सिर्फ वही जानती थी। नरेन और निशा रितु को ही देख रहे थे तो वो मुस्कुरा उठी। वहीं आदि और रुचि एक दूसरे को देख रहे थे। रुचि ने जाते हुए वरुण की ओर इशारा किया तो आदि ने उसे शांत रहने का इशारा किया। शादी की रस्में शुरू होने लगी और इस बीच आदि को रुचि से मिलवाने के लिए मना कर दिया गया। इस बात से आदि चिढ़ गया। रितु को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि आदि रुचि के कमरे में ना जाए। आज शाम को एक पूजा हुई जो कि काफी लंबी चली। रात का खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए कि निम्मी जी बोली, रुचि पुत्र, रात को अपने कमरे से बाहर ना आना, और रितु तेरे साथ ही रहेगी और कुछ चाहिए हो तो बता देना।
रुचि ने हाँ में गर्दन हिलाई और रितु मजे से आदि को देखने लगी। आदि मुंह बनाए हुए अपनी मॉम को देख रहा था। उसको देखकर सब उसकी हालत पर हंस रहे थे। सब अपने अपने कमरे में चले गए। आदि मुंह बनाए वहीं खड़ा था तो सुगंधा जी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? मासी, मेरी मॉम ना बिल्कुल जेलर की तरह बन रही हैं। वो चिढ़ते हुए बोला तो सुगंधा जी हंस पड़ी। ये देखकर आदि मुंह बनाते हुए बोला, लो आप भी हंसी रही हैं। सुगंधा जी अपनी हंसी रोककर मुस्कुराते हुए बोली, धत बदमाश, बस 10 ही दिन तो बचे। हाँ तो जब एक ही घर में है तो मिलने में क्या प्रॉब्लम? आदि ने झट से कहा कि सुगंधा जी फिर हंस पड़ी। चल सो जा वरना बताते हैं अब भी निम्मी को, सुगंधा जी ने धमकाते हुए कहा तो आदि मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। अगले दिन बाकी की रस्में, मेहंदी और संगीत हुआ। सब तैयारियां बहुत अच्छे से करवा रखी थी। संगीत शाम को था। सब हॉल में थे। संगीत शुरू हुआ। कुछ देर बाद रितु को शरारत सूझी। उसने आदि को देखा और बोली, लव गुरु आदित्य रहेजा जी, संगीत है आपका, जरा हमें भी अपना लवी डवी अवतार दिखाओ। अरे रे रे रे, आदि को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत गट्स है मुझ में। आदि एकदम कॉन्फिडेंस से बोला। बस फिर क्या था? रितु आई स्टेज पर और माइक हाथ में लेकर चहकते हुए बोली, तो अब आ रहे हैं दूल्हे राजा कुछ धमाका करने। आदि आंखें फाड़े रितु को देखने लगा और खुद में बड़बड़ाया, अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। हम जानते हैं, अब झेलो तुम, नरेन ने धीरे से कहा। तो वहीं रुचि आदि को देखकर हंसने लगी। यार रुचि गलत है हाँ, और आदि द ग्रेट, कुछ भी कर सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है? आदि थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए बोला। रितु ने लाइट्स ऑफ करके अब एक स्पॉट लाइट फिक्स की आदि पर और दूसरी स्पॉट फिक्सिंग रुचि पर हुई। रुचि की नजरें झुक गई। उसकी झुकी नजर देखकर आदि मुस्कुरा उठा। जुड़े हो दिल के तार तो हाथों की लकीरों में साथ होना जरूरी नहीं। लिखा हो अगर साथ तो बिछड़ कर मिल जाते हैं। सच्ची मोहब्बत हर बार अधूरी रह जाए जरूरी नहीं। आदि ने रुचि की ओर देखते हुए कहा। रुचि की नजरें अब आदि की नजरों में ठहर गई। आदि धीमे कदमों से उसके पास आया और बोला, मुझे दर्द में देख जो तड़प तुम्हारे चेहरे पर आती है,
उसने खुद को रोक लिया और बोला, नो आदि। इतना बोलकर आदि ने धीरे से रुचि का सिर सहलाया और कमरे से बाहर आ गया। इधर रितु किचन में आकर पानी पीने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो ग्लास रखकर जाने लगी कि उसने देखा वरुण था जो किचन में आया था। रितु उसे देखने लगी। वरुण ने रितु की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली कि वरुण ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और फ्रिज में से पानी की बोतल लेकर चुपचाप चला गया। रितु वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी आने लगी और वो धीमे से बोली, तुम तो सब भूल गए ना। हमें भी बताओ, कैसे भूले हम? वरुण ने जब रितु की बात सुनी तो उसको एक तकलीफ महसूस हुई। वो बिना किसी भाव के ही बोला, भूल जाओगी या यूं भूल चुकी हो। वरुण इतना कहकर वहां से चला गया। रितु उसे जाते हुए देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वो भी चुपचाप रुचि के कमरे की ओर बढ़ गई। आदि अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। अचानक वो उछला, वाह, मतलब ये है वरुण की परेशानी का कारण। इतना कहते ही आदि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हाँ, सब ठीक तो होगा ही, मोहब्बत की है, पर अब अपनी शादी निपटा लूं, वरना पता चला इनकी लव स्टोरी कंप्लीट करने के चक्कर में मेरी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाए। अगले दिन हल्दी हुई दोनों की। रुचि और आदि के बीच एक पर्दा लगा था, जिसके कारण आदि रुचि को देख नहीं पा रहा था और इससे काफी वो चिढ़ा हुआ था। रितु ने आकर आदि के गालों पर हल्दी लगाई। आदि काका मुंह बनाकर देख रहे थे। देखकर वो खूब सारी हल्दी लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा लेती है। अब ठीक है, अब सड़ाओ मुंह, रितु ने हंसते हुए कहा तो सब हंस लिए। मस्ती मजाक के साथ हल्दी की रस्म पूरी हुई। शाम को सब हॉल में मौजूद थे। पूरा हॉल बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सभी नरेन और वरुण आदि को लेकर आए। व्हाइट कलर की शेरवानी पर, जिस पर गोल्डन कलर के बड़े बड़े बटन्स लगे थे। तभी सफेद पाजामा पर हाथ पर गोल्डन दुपट्टा, गले में गोल्डन मोतियों की माला, सर पर पगड़ी आदि। दूल्हा बना हुआ बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। अब आदि को मंडप में बैठाया गया। पंडित जी मंत्रोच्चार करने लगे। तभी रुचि को बुलाने के लिए कहा गया। निम्मी जी और शालू भाभी जाने को ही थी कि उनके कदम रुक गए। सीढ़ियों से आती हुई रुचि को देखकर सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई। आदि की नजरें जैसे ही रुचि पर गई, उसका दिल दिमाग धड़क उठा। मरून कलर का हैवी लहंगा, सिर पर सेम टू सेम कलर का दुपट्टा, मेकअप चेहरे पर, होठों पर मरून लिपस्टिक, माथे पर बड़ा सा मांग टीका, एक छोटी सी बिंदी, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र, कानों में बड़ी बड़ी ईयररिंग्स, हाथों में चूड़ा। रुचि दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदि की नजरें रुचि के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर आई लटों और उसके नाक की नथ जो सबसे आकर्षक लग रही थी। रुचि को लेकर रितु और निशा आ रही थी। सबकी नजरें रुचि पर ही थी। शालू ने भाभी की आंखों में देखा, जिसे देखकर नमी आ गई। रुचि को लेकर रितु और निशा आ रही थी। सबकी नजरें रुचि पर ही थी कि शालू भाभी की आंखों में नमी आ गई। निम्मी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रुचि जैसे ही मंडप के पास आने लगी, आदि खड़ा हुआ मुस्कुराया और उसके पास आकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुचि ने मुस्कुराते हुए आदि के हाथ में अपना हाथ दिया तो सब मुस्कुराने लगे। आदि ने रुचि का हाथ थामते हुए उसे मंडप में ला रहा था। रुचि अपना लहंगा ठीक करके ठीक से झुकने लगी कि आदि ने झुकते हुए उसके पैरों के पास लहंगा ठीक किया। रुचि हैरान नजरों से देख रही थी कि अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदि रुचि का लहंगा ठीक कर रहा था। सब ये देखकर मुस्कुराए। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, क्या बात है मेरे रोमियो, इतना प्यार, हाय। आवाज सुनते ही आदि के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने उस आवाज की दिशा में देखा। सामने मीरा, नील, यूवी, विशु और उनके साथ था विराज। आदि उन्हें देखकर खुश हो गया।
फिर यूवी को घूरते हुए उसने मुंह फेर लिया। यूवी और मीरा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आओ बच्चा, निम्मी जी ने बड़े ही प्यार से कहा। वो सब अंदर आए और मंडप के पास खड़े हुए। क्या बात है, फाइनली शादी हो रही है तेरी, यूवी ने कहा और आदि उसे घूरने लगा। तब वो घबराकर चुप हो गया। ना 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 ना, तू जा, 4-5 दिन बाद आना, ठीक है? आदि नाराजगी से बोला। अरे यार, मंडप में तो बैठो, विशु बोली। आप कितनी सुंदर लग रही हो, विराज ने रुचि को देखकर तोतली जुबान में कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तो वहीं आदि खुश होकर बोला, हाय ये तो अभी से। यूवी उसे घूरने लगा तो वो चुप हो गया। अब उन दोनों को मंडप में बिठाया गया और शादी की रस्में शुरू हो गई। पूरे हॉल में मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजने लगी। रुचि आदि को देखकर मन में सोचने लगी, थैंक यू भगवान, हमें हमारा प्यार देने के लिए। अब बस हम हमेशा साथ रहे। आदि भी मन में बोला। एक एक कर सारी रस्में हो रही थी। सब बस मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। फेरों के वक्त आदि ने रुचि का हाथ थाम लिया। ये देखकर फिर सब मुस्कुरा उठे। अब सारी विधियां हो चुकी थी। पंडित जी ने आदि को मंगलसूत्र दिया तो आदि ने वो रुचि के गले में पहनाया। फिर आदि को सिंदूर लगाना था। जैसे ही उसने रुचि की मांग भरनी चाही, एक पल को रुचि की आंखें बंद हो गई और इसी के साथ दोनों बंध चुके थे 7 जन्मों के एक पवित्र बंधन में। दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ शादी संपन्न हुई। अब मीरा, आदि, नील, यूवी, विशु और विराज के साथ था। रुचि भी वही थी और उनके बाकी के दोस्त भी। आदि मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, उफ, क्या लग रही है तू। नील ने आदि को देखा तो वहीं मीरा को खांसी आने लगी। विशु हंस पड़ा तो मीरा आदि को घूरते हुए बोली, कमीने, आज ही शादी हुई है तेरी। हाँ तो फ्लर्टिंग अगर तुझसे ना करूँ तो क्या फायदा मेरे जीने का। आदि मीरा को ही देखते हुए बोला। यूवी ने उसकी हरकत पर सर पीट लिया। रुचि का भी यही हाल था। ये नहीं सुधरेंगे, वो मन में बुदबुदाई। मीरा ने आदि को घूरा और फिर उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए बोली, बेटा समझाया था ना, वकील साहब का गुस्सा वड्डा खराब है। आदि हंस पड़ा तो मीरा उससे दूर हो गई। तभी विराज की नजर पड़ी रुचि पर। वो उसे झुकने का इशारा करने लगा। रुचि मुस्कुराते हुए झुकी कि विराज ने झट से उसके गाल पर किस कर दिया। सब उस ओर देखने लगे। तो वहीं आदि विशु को देखकर डेरिंगबाजी का नतीजा कहने लगा। विशु भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी उसे सुनाते हुए बोली, बोल कौन रहा है, खुद तो एक नंबर के फ्लैटी हो, आज तक ही शादी नहीं हुई और बीवी के सामने किसी और से फ्लर्ट। आदि कुछ अब और सोचकर एक्साइटेड टोन में बोला, यार नील, तुम ना बहुत हेल्पफुल हो रहे हो मेरे लिए। नील अजीब नजरों से अब आदि को देखने लगा। वो उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। मैंने क्या किया? नील थोड़ा कंफ्यूज होकर। आदि उसके पास उसे हक करते हुए बोला, बस थैंक यू। नील मुस्कुराया तो मीरा एकदम से बोली, मिस्टर हस्बैंड, बताओ ना क्या किया तुमने। फिर वो चुप हो गई। आदि नील से अलग हुई और आंखें मटकाते हुए बोली, आए हाय, क्या बात है वकील साहब, कभी मिस्टर हस्बैंड और कोई नाम बचाए। नील मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों बताऊं तुझे। रुचि नील और मीरा को देखकर खुश हो रही थी तो वहीं रितु भी उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। अले बुई मत बताओ, तुझ भी मेले मामू और बुई तो तंग मत तलो। विराज आदि को आंखें दिखाता हुआ बोला तो नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। विराज ने झट से उसके और मीरा के गाल पर किस कर दिया और बोला, बुई और मामू बेस्ट है। आदि यूवी को देखकर धीरे से बोला, ये तेरा ही बेटा है ना। यूवी ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया और मुस्कुराते हुए बोला,
अरे नहीं रे पगले, देख इनके साथ कितना क्यूट लगता है। यूवी मुस्कुराते हुए बोला। वो दोनों प्यार जो इतना करते हैं उसे। मीरा ने अब रुचि को एक गिफ्ट थमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ। और हाँ, इस आदि को ना जरा कंट्रोल में रखना, नहीं तो बेलन झाड़ू तो है ही भारतीय नारी का हथियार। सब हंस पड़े तो आदि मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, तो दोस्त है या दुश्मन?
और सोनाया। आदि ने आंखें मूंद ली और रुचि को अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य, आप हमें तो छोड़िए। रुचि आदि से अलग होने की कोशिश करते हुए बोली। आदि ने उसे अपने और करीब कर लिया और आंखें बंद किए हुए ही बोला, नहीं छोड़ूंगा। रुचि आदि की हरकतों पर अब मुस्कुराने लगी और एकटक उसे ही देखने लगी। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और वरुण बाहर गार्डन में चक्कर लगा रहा था। उसके दिमाग में बार बार रितु के जाने की बात घूम रही थी, क्योंकि शादी हो चुकी थी तो रितु को भी वापस जाना ही था। ये सोचकर ना जाने क्यों वरुण को बेचैनी से महसूस हो रही थी। वो चल रहा था, तभी मिस्टर रहेजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा कि वरुण सकपका गया। तो मिस्टर रहेजा को देख वो थोड़ा सा शांत हुआ। मिस्टर रहेजा मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग अंकल, वरुण ने जवाब दिया। मिस्टर रहेजा गौर से वरुण को देखने के बाद थोड़ी गंभीरता से बोले, बेटा, हर परेशानी का एक कारण होता है और कारण के साथ साथ हल भी होता है। सोचो जरा, तुम्हें भी तुम्हारे परेशानी का हल मिल जाएगा। नहीं, हम परेशान नहीं है, वरुण ने धीरे से कहा। तो मिस्टर रहेजा मुस्कुरा दिए। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोले, बेवजह शिकन नहीं आती माथे पर। हम जानते तो नहीं है तुम्हारी परेशानी का कारण, पर बेटे, हमारा तजुर्बा कहता है अगर बात किसी अपने की ही हो तो सही और गलत नहीं देखना चाहिए, बस वो करना चाहिए जो दिल कहे। हो सकता है दिल के फैसले गलत हो, पर तसल्ली रहती है कि हमने किसी अपने को तकलीफ नहीं दी। वरुण उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे रितु का रोता चेहरा याद आने लगा। मिस्टर रहेजा फिर बोले, मैंने अपने बेटे को तकलीफ दे दी और इसके लिए आज भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें हमारी एक छोटी सी बात से भी बहुत फर्क पड़ता है। वरुण चुप था। मिस्टर रहेजा उठे और वहां से चले गए। वरुण अब भी रितु के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में अब बस एक बात घूम रही थी, जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें हमारी एक छोटी सी बात से भी बहुत फर्क पड़ता है। रुचि कुछ देर बाद उठी। आदि अब भी सोया हुआ था। रुचि मुस्कुराते हुए कबर्ड की ओर बढ़ी। उसने देखा कबर्ड में उसके लिए ऑलरेडी कपड़े रखे हुए थे। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए एक पिंक कलर की साड़ी निकालकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। ब्रेकफास्ट के बाद रितु रुचि के पास आई और बोली, रुचि, हम वापस जा रहे हैं आज ही। रुचि ये सुनकर उसे देखने लगी और बोली, क्यों? बाकी सब भी तो जाएंगे ना? रितु कुछ कहती उससे पहले ही कमरे में आते हुए आदि ने कहा, अरे रुचि, रितु की माँ ने उसकी शादी तय कर दी है। आदि जानबूझकर तेज आवाज में बोला, जिससे वहां से गुजर रहे वरुण ये सुन सके। उसके कदम एक पल को रुक गए, फिर वो वहां से चला गया। रुचि ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गई और रितु को हक करते हुए बोली, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है रितु। पर रितु के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। रितु धीरे से बोली, आदि, तुम्हें कैसे पता? बस पता चल गया, आदि ने कहा। पर रितु बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वरुण के दिमाग में अब आदि की कही बातें घूम रही थी। तभी अपने कमरे से ही उसने देखा रितु गेस्ट रूम की तरफ बढ़ रही थी। वरुण उसकी ओर कदम बढ़ाता है। वो वहां रितु के पास आया। रितु ने वरुण को देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो दूसरी ओर जाने लगी कि वरुण ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपने साथ अपने कमरे में ले आया। रितु हैरानी से वरुण को देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तो शादी कर रही हो तुम? वरुण ने सवाल किया। उसका ये सवाल सुनकर रितु को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में बोली, हाँ तुम्हें क्या? हाथ छोड़ो हमारा। रितु ने अपना हाथ वरुण से छुड़ाया, लेकिन तभी वरुण ने उसकी बाहें पकड़ी और अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इंतजार सब खत्म? ये सुनकर रितु की आंखों से आंसू छलक आए और वो नम आवाज में बोली, इंतजार ही तो कर रहे थे 6 महीने से। 6 महीने से ज्यादा हो चुका तुम्हें यहाँ आए, और इतने महीनों में एक बार भी तुमने हमसे बात नहीं की। इंतजार भी तो तब किया जाता है
जब लौट आने की कोई उम्मीद हो। तुम तो आओगे ही नहीं कह के हम कब तक रुके रहते। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। वरुण उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए उसने फिर कहा, तो तुम कर रही हो शादी? रितु ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर खुद को संभालते हुए वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, माँ ने कहा है वो हमारी शादी करवाना चाहती है। हम यहाँ क्या आए, उन्होंने लड़का भी देख लिया। और फिर तुम कह रहे थे हमारे माँ बाबूजी हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो बस कर रहे हैं शादी। रितु ने बड़ी ही मुश्किल से ये कहा। वरुण ने जब ये सुना तो उसे भी तकलीफ हुई। वो रितु को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यही था प्यार। रितु ने जब सुना तो वो वरुण को देखने लगी और बोली, एक तरफा प्यार दर्द देता है और अब हम इस दर्द से आजाद होना चाहते हैं। ये सुनते ही वरुण ने रितु का हाथ छोड़ दिया और रितु की आंखों से आंसू बह गए, जो काफी थे उसके एहसासों को बयां करने के लिए। वो पलटी और जाने लगी कि वरुण बोला, इतना इंतजार किया है तुमने, अब हमसे भी वही करवाना चाहती हो? हमने दर्द दिया तुम्हें, इसलिए हमें दर्द दे रही हो? रितु के कदम रुक गए। वो वरुण की ओर पलटी तो देखा वरुण की आंखों में नमी थी। रितु एक टक बिना पलक झपकाए उसे देखने लगी। वरुण ने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हम नहीं जानते तुम आगे बढ़ रही हो या नहीं, पर हम रुक गए हैं। इन 6 महीनों में हर वक्त हमारे दिमाग में बस तुम्हारा चेहरा घूम रहा था। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। हम जानते हैं हमने जो किया उससे बहुत तकलीफ हुई तुम्हें, पर हम बस तुम्हें अपने हिस्से की तकलीफ नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब हमें तुम्हारा साथ चाहिए। तुम कह रही थी ना, तुम हमारी जिंदगी में आकर हमारा दर्द बांटना चाहती हो, तो क्या तुम तैयार हो? हम बस नहीं सोचना चाहते, हमारे दिमाग से दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। रितु एक टक वरुण को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था उन बातों पर जो अभी वरुण ने उससे कही। वो एक टक वरुण को देख रही थी। वो एकदम से आकर उसके गले से लग गई और वरुण भी उसे बाहों में भर लिया। आज पहली बार वो अपनी दिल की सुन रहा था और उसका पहला कारण था मिस्टर रहेजा की बातें और दूसरा रितु को खोने का डर। जिसे पाया ना हो उसे खोने का डर ही तो मोहब्बत है। आदि और रुचि कमरे में ही थे। रुचि एकदम से बोली, आदित्य, आपको कैसे पता रितु की शादी वाली बात? अरे यार, क्या बात कर रही हो? जो शादी करवाएगा उसे कैसे पता नहीं होगा? आदि ने एकदम से कहा तो रुचि हैरान नजरों से उसे देखने लगी। आदि अब चुप हो गया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसने क्या कह दिया है। रुचि अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगी। अरे यार, तुम तो पहले दिन एकदम टिपिकल बीवी बन गई। हाँ, रुचि को ऐसे देखकर आदि थोड़ा घबराते हुए बोला, आप बता रहे हैं हमें या हम? रुचि ने इतना ही कहा कि आदि बोला, बताता हूँ। आदि रुचि के पास आया और बोलने लगा, यार तुम्हारा वो जो दोस्त है ना, वो ना देवदास बना बैठा था, तो बस कर दिया लव गुरु आदि ने जादू। इतना कहकर आदि अपनी कॉलर ठीक करने लगा, पर रुचि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो चिढ़ते हुए बोली, आदित्य सीधे सीधे बोलिए ना। आदि ने रुचि को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें जलेबी नहीं पसंद। रुचि ने आदि को घूरा और वो मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार, बता रहा हूँ सुनो, रितु ना वरुण से प्यार करती है, पर वरुण तो ठहरा, वरुण वो मान ही नहीं रहा था। अब मुझे ये बात समझ आई तो कल जब मैं तैयार हो रहा था तब मैंने डैड से कहा, वो वरुण को अनजाने में समझाए, और फिर मैंने और नरेन ने रितु की माँ से बात की। वो मना कर रही थी, पर पूरी बात जानने के बाद उन्होंने हाँ कह दी। और फिर मैंने उन्हें कहा कि वो रितु से बस ये कहे कि उन्होंने शादी तय कर दी है। और जब वरुण यहाँ से जा रहा था तो मैंने जानबूझ के इतनी तेज आवाज में सब कह दिया। आदि एक सांस में बोलते जा रहा था। वो चुप हुआ और लंबी सांस लेने लगा। रुचि एकदम से हैरान होकर आदि को देख रही थी।
पर फिर वो जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आई और आदि को दिया, तो आदि एक बार में ही पूरा ग्लास पानी पी गया। आपने ये सब किया? रुचि ने हैरान होकर पूछा। आदि मुस्कुराया और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, लव गुरु आदि बाबा लव के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनते ही रुचि उसके गले से लग गई। आदि धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, हनीमून के लिए जाना है? रुचि ने जैसे ही सुना वो शर्मा गई और आदि से दूर होने लगी। आदि ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, यार क्या है, इतना अच्छा काम किया मैंने, तुम बस ऐसे ही निपटा रही हो। अच्छा तो हम क्या करें? रुचि आदि से दूर होते हुए बोली। तो आदि की आंखों में शरारत आ गई। वो धीरे से रुचि के होठों को टच करके अपने होठों को टच किया। उसका इशारा समझकर रुचि शर्मा गई और कमरे में भागते हुए निकल गई। ये देखकर आदि ने मुंह बना लिया और बड़बड़ाया, नॉट फेयर मिसेस रहेजा। 2 महीने बाद रहेजा हाउस में सब कामों में उलझे हुए थे। निम्मी जी नौकरों से कह रही थी, सारा सामान गाड़ी में रखवाओ। माँ जी सब रखवा दिया है, आप बस देख लीजिए एक बार, शालू ने कहा। तभी मिस्टर रहेजा बोले, शालू बेटे आप चीकू को देखिए। तो शालू भाभी वहां से चली गई। मिस्टर रहेजा गिफ्ट के बॉक्स ले जाने लगे कि रुचि आई और बोली, रुकिए पापा हम करते हैं। रुचि ने वो गिफ्ट वाले बॉक्स लिए और बाहर आकर गाड़ी में रखवाने लगी कि तभी पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। रुचि चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आदित्य, देर हो रही है। आदि प्यार से बोला, अरे लखनऊ ही तो जाना है। रुचि पलटी और उसे घूरते हुए बोली, बस कीजिए आप। रुचि अंदर चली गई और आदि ने मुंह बना लिया, ये सही है, शादी किसी की और बर्बादी मेरी। हद है यार। 2 दिन बाद लखनऊ का एक बैंक्वेट हॉल पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर हॉल में मंडप, 2 हवन कुंड और 2 जोड़ों के लिए शादी की तैयारियां हुई थी। और वो 2 जोड़ों की जगह वरुण, रितु और निशा और नरेन थे। शादी की रस्में शुरू हो गई। धीरे धीरे सारी रस्में होने लगी। पहले वरमाला हुई, फिर फेरे और ऐसे ही शादी विधि विधान से संपन्न हुई। आदि और रुचि के साथ साथ अब इन दोनों जोड़ों की कहानी भी पूरी हुई। अब सब वापस दिल्ली जाने वाले थे, पर अभी कुछ वक्त के लिए सुगंधा जी ने सबको अपने घर में ही रोक लिया। नरेन निशा के साथ अपने कमरे में था। निशा ने नरेन के कंधे पर सिर टिकाया और बोली, फाइनली हमारी शादी हो गई। नरेन मुस्कुराया और उसने निशा के सिर पर किस करते हुए कहा, तुमने इतना इंतजार किया, सब समझी और हमारा साथ दिया, इसीलिए आज ये मुमकिन हुआ। रितु कमरे में थी, पर फिर कुछ सोचकर वो छत पर आई और देखा वरुण यही था। वो चुपचाप एकटक आसमान को निहार रहा था। रितु उसके पास आई कि वरुण ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बिठा लिया। रितु मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, थैंक यू। वरुण ने कहा तो रितु उसे देखने लगी। वरुण ने बहुत ही प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसके माथे से माथा जोड़ते हुए बोला, आई लव यू। रितु ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गई और दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस करने लगे। आदि रुचि को जबरदस्ती अपने साथ कहीं ले जा रहा था। कुछ देर बाद उसने गाड़ी रोकी और बाहर आकर रुचि के लिए कार का डोर ओपन किया। रुचि बाहर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वही तालाब और जगह थी जहां आदि आया करता था। रात बहुत हो चुकी थी तो अभी यहाँ एकदम सन्नाटा था और आसपास कोई नहीं था। रुचि आदि को देखने लगी तो वो मुस्कुराया और बोला, सुकून मिलता है यहाँ। दोनों आकर बैठ गए। आदि कुछ देर बाद छोटे छोटे कंकड़ उठाकर पानी में डालने लगा और बोला, उस दिन जब सारी उम्मीदें टूट गई थी तब यहाँ आया था और तब से ही एक गहरा रिश्ता जुड़ गया है यहाँ से। रुचि ने अपना सिर आदि के कंधे से टिका लिया और उसकी बाहें पकड़ते हुए बोली, आज का ये दिन आएगा हमारी जिंदगी में, हमारी शादी आपसे होगी। ये सब बस एक ख्वाब सा रह गया था पर आपने सब हकीकत कर दिया। आदि मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, दोबारा हनीमून पर जाने की तैयारी करूं क्या? रुचि ने जैसे ही ये सुना वो आदि को मारते हुए बोली, आप नहीं सुधरेंगे,
अपनी बीवी से फ्लर्ट कौन करता है? हाँ, तो मतलब दूसरे की बीवियों से फ्लर्ट करूं? आदि ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रुचि उससे दूर हो गई और उसे घूरने लगी। तो आदि डरते हुए बोला, यार मेरी बातों को सीरियसली ले लिया तुमने। हाँ तो आप ऐसी हरकतें करेंगे तो क्यों नहीं लूंगी? रुचि ने चिढ़ते हुए कहा और उठने लगी। आदि ने उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। रुचि आदि को देखने लगी तो आदि बहुत प्यार से बोला, तुम ऐसे ही डांटती रहना, पर यहीं बैठी रहो मेरे पास। रुचि मुस्कुराई और उसने आदि के माथे पर हल्का सा किस किया। आदि मुस्कुराने लगा और उसने धीरे से रुचि के होठों को चूम लिया, जिससे रुचि शर्मा गई और उठने लगी। आदि ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और एकदम अपने पास लाते हुए बोला, सोचना भी मत। रुचि मुस्कुराते हुए उसकी गोद में ही बैठी हुई उसके सीने से लग गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अपनी खामोशी तोड़ती हुई रुचि बोली, आदित्य। आदि के इतना कहते ही रुचि धीरे से बोली, आदित्य आई लव यू। आदि मुस्कुराया और बोला, आई नो। आदित्य रहेजा की पर्सनालिटी ही ऐसी है। उसकी बातें और हरकतें देख रुचि उसे देखने लगी तो आदि दोबारा बहुत प्यार से बोला, पर आदित्य रहेजा तो सिर्फ तुम्हारे पीछे मर। वो अपनी बात पूरी करता कि उससे पहले रुचि ने उसके मुंह पर हाथ रखा और ना में सिर हिलाते हुए उसके गले से लग गई। आप ऐसी बातें मत कीजिए, बहुत कुछ खो दिया है, अब आपको खो नहीं सकते। बस हमेशा ऐसे ही आपका साथ चाहिए हमें। आदि के सीने से लगी हुई रुचि बोली, और हम अब ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे। कहते हुए आदि ने रुचि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।